तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको केमिस्ट्री के 2026 के एग्जाम के लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से छाटे गए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो रेडियो जो आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 के केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम 2026 के टॉप 50 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी। ये वही 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, जो कि बार-बार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में केमिस्ट्री में हाई स्कोर करना चाहते हो, तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना, जिससे 100% पेपर आपके कंट्रोल में रहेगा और ये 50 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप ढंग से तैयार कर लेना। तो चलो देखते हैं वो क्वेश्चंस हमारे कौन-कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको एक-एक कर क्वेश्चंस बता रहा हूँ और यहाँ पर आपको उन क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सोल्यूशन को भी हाथों हाथ नोट कर लेना। और साथ ही अभी तक आपने क्लास 12 के 2026 के सैंपल पेपर भी अभी तक नहीं देखे हैं, तो इसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर के दोनों सेट्स मिल जाएंगे और इन दोनों ही सेट्स को आप प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत बार सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है, उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है पराशर दाब की हमें यहाँ पर परिभाषा बतानी है, और ये क्वेश्चन हमारा दूसरे तरीके से भी एग्जाम में आ चुका है। विलियन के पराशर दाब से क्या तात्पर्य है, वो हमें यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2016 में भी आ चुका है और 2024 में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन आपका 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है और इस क्वेश्चन के हाई चांसेस है ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में जरूर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप 2 नंबर के लिए जरूर तैयार कर लेना, इसके हाई चांसेस है ये आपको जरूर मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन भी दे रखा है, आप यहाँ से इसके सोल्यूशन को भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में आपको सोल्यूशन ढूंढने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर सोल्यूशन भी दे रखा है। बस यहाँ से आप हाथों हाथ नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, जिसमें हमें यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे रखा है और इसमें हमें यहाँ पर पराशर दाब की गणना करनी है। या तो आपका इस साल डेफिनेशन पूछी जाएगी या फिर उससे रिलेटेड एक आपका न्यूमेरिकल जरूर आएगा। दोनों में से कुछ ना कुछ आपका इस साल जरूर आना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल आपका इस तरीके से भी आ सकता है और इस तरीके से भी आ सकता है, और ये हमारा 2017 में आ भी चुका है। और इस न्यूमेरिकल का मैंने यहाँ पर सोल्यूशन दे रखा है। न्यूमेरिकल करने में आपको सबसे ज्यादा आसानी रहेगी, एक तो आपको ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी पड़ेगी और ना ही ज्यादा इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, छोटी कैलकुलेशन होगी। बस यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूले पता होना चाहिए, तभी आप इस तरीके के न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। तो ये आपका 2 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है और इसके भी चांसेस हैं ये क्वेश्चन आपको इस साल मिल जाए। अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को और यहाँ से इसके सोल्यूशन को आप नोट कर लेना। अब ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता तथा मूलर चालकता की हमें यहाँ पर परिभाषा बतानी है। और ये हमारा 2022 में आ भी चुका है और इसके अथवा में भी हमें यहाँ पर इसी तरीके का एक और क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हमें यहाँ पर विशिष्ट चालकता और मूलर चालकता को परिभाषित करना है। और ये हमारा 2016 में आ चुका है। ये क्वेश्चन हमारा दोनों में से किसी भी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट रिपीटेड है 2026 के एग्जाम के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। दोनों की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है, आप यहाँ से नोट कर लेना और इसमें आपके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल को तो आप जरूरी तैयार कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसके प्रमुख अनुप्रयोग हमें यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पर आप देख ले, ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी आ चुका है और 2020 में भी आ चुका है। ये भी क्वेश्चन हमारा 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है और इस क्वेश्चन के भी 100% चांसेस हैं ये क्वेश्चन आपको इस साल मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर से ज्यादा में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर इसमें एक आध क्वेश्चन और ऐड हो जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में भी आ सकता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना और इसके सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपका रिपीट होता रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट रिपीटेड है। हाथों हाथ इस क्वेश्चन को आप तैयार कर ले, ये आपको प्री बोर्ड में मिलने वाला है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी जरूर आएगा। इसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है दर्शाइए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अर्धायु के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो मैं यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आ चुका है और 2017 में भी आ चुका है। उसके बाद से क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन इस साल इस क्वेश्चन के आने के हाई चांसेस हैं और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर पड़े हो, तो शून्य कोटि या फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको जरूर आया हुआ होगा, आप चाहे पेपर में देख लेना। एक से ज्यादा ही होंगे, एक आध शॉर्ट में होगा और एक आध लॉन्ग में होगा, चाहे आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और ये हमारा एक तरीके से न्यूमेरिकल है जो कि हमारा 2019 में भी आया हुआ है और 2022 में भी आया हुआ है। ये भी हमारा मोस्ट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आ सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं, कभी-कभी यहाँ पर डिजिट चेंज कर दी जाती है। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट नहीं हुआ है, क्या पता सेम डिजिट के साथ में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए और ये आपके 2026 के सैंपल पेपर के सेट 1 और सेट 2 दोनों में दे रखा था। तो 2026 में आने के इसके हाई चांसेस हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। पूरा सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। बहुत आसान सोल्यूशन है, बस यहाँ पर आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, वरना आप इस तरीके किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। आप देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है डी ब्लॉक के कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं है और हमें यहाँ पर कारण भी बताना है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में और 4 नंबर में किसी में भी आ सकते हैं। बस वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर हमसे कितने कारण पूछ रखे हैं। जैसे एक क्वेश्चन में ये दे रखा है, अगर इसके साथ में एक क्वेश्चन और आ गया तो ये हमारा 3 नंबर में आ जाएगा और अगर उसी में एक कारण और पूछ रखा होगा तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। इस तरीके के कारण वाले क्वेश्चन जो आपके छोटे छोटे हैं उनको आप जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन के आपके 3 नंबर में आने के हाई चांसेस रहते हैं। उसमें हमें 3 कारण दे दिए जाते हैं और उनके वहां पर हमें कारण बताने होते हैं। तो छोटे छोटे कारण वाले क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी हमारे कारण वाले क्वेश्चन है। ये हमारा 2020 में आया हुआ है। तो संक्रमण तत्व वाले चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। ये जो हमसे इसका सेकंड वाला पूछ रखा है रंगहीन और रंगीन, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपका शायद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना और ये सभी क्वेश्चन आपके 2 नंबर से ज्यादा में नहीं आएंगे, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका 2018 में भी आया हुआ है और 2024 में भी आया हुआ है। बहुत साल से रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस क्वेश्चन के चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2026 में आ जाएगा, जिसमें हमसे यहाँ पर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड इनमें क्या अंतर होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। और ज्यादातर ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन को यहाँ से आप हाथों हाथ तैयार कर लें। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन आपको आपके प्री बोर्ड में भी मिल जाए और ये शायद आपके सैंपल पेपर के सेट 1 में भी दे रखा है, जहां तक मुझे याद है। बाकी आप सैंपल पेपर भी जाकर चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड है और 200% चांसेस है कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको इस साल भी जरूर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख ले कि 2018 से 2025 तक 18, 20, 23, 25 इस तरीके के क्वेश्चन हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन के इस साल भी आने के हाई चांसेस है, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना और ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर से कम में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तैयार जरूर कर लेना आप इन क्वेश्चन को। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि केमिस्ट्री में आप किस तरीके से हाई स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए क्या सीक्रेट होता है। तो केमिस्ट्री में हाई स्कोर करने के लिए कोई भी सीक्रेट नहीं होता है, बस आपको सही क्वेश्चन को ही बार बार करना होता है। यानी कि ज्यादा क्वेश्चंस को आपको नहीं करना है, आपको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बार बार रिवीजन करना है। अगर आपने रिवीजन ढंग से कर लिया तो आराम से आप केमिस्ट्री में स्कोर कर पाओगे। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब देखते हैं इसमें आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि लिगेंड क्या है, एक ऋणात्मक तथा एक उदासीन लिगेंड का हमें यहाँ पर सूत्र भी लिखना है। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आ चुका है और 2024 में भी आ चुका है। तो इस क्वेश्चन के भी आपके 1 या 2 नंबर में आने के मोस्ट इंपोर्टेंट है और 100% चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है अगर इसमें एक आध क्वेश्चन हमसे और पूछ लिया तो। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है आईयूपीएससी नियमों के आधार पर निम्नलिखित के हमें यहाँ पर सुव्यवस्थित नाम लिखने हैं और यहाँ पर हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं जिनके हमें यहाँ पर नाम लिखना है और ये हमारा 2017 में आ चुका है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और 3 नंबर से कम में नहीं आते हैं। यहाँ पर हमें 3 यौगिक दे रखे होते हैं जिनका हमें यहाँ पर आईयूपीएससी नियम के आधार पर नाम लिखना होता है और नाम भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हर साल इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं और वो भी 3 नंबर में। चाहे आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें, उसमें भी आपको इस तरीके का एक नया क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो आपसे आईयूपीएससी नेमिंग करनी आनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को नहीं आती है वो करना सीख लें और साथ में मैंने यहाँ पर सोल्यूशन भी दे रखा है, इसको भी नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है संयोजकता आबंध सिद्धांत की हमें यहाँ पर सीमाएं लिखनी है और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2015 में भी आ चुका है और 2020 में भी आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। इसके हाई चांसेस हैं कि आपको इस साल भी मिल जाएगा। अगर ये आपका 3 नंबर में आएगा तो यहाँ पर खाली हमसे सीमाएं पूछ रखी होंगी और अगर ये आपका 4 नंबर में आएगा तो इसी क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक यौगिक भी दे रखा होगा। इस तरीके का आगे क्वेश्चन आएगा, वहां पर मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ से आप इसकी सीमाओं को याद कर लेना, एग्जाम में आती रहती है ये। और ये जो हमारा सिद्धांत है ये भी हमारा इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पर आप देख लें 2 साल आ चुका है, 2016 में भी और 2017 में भी, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है क्लोरोकार्बन में उपस्थित क्लोरीन परमाणु एथिल क्लोराइड में उपस्थित क्लोरीन परमाणु की अपेक्षा कम क्रियाशील है क्यों, वो हमें यहाँ पर बताना है। कारण टाइप में क्वेश्चन है तो ये आपका 2 नंबर में तो आएगा ही। अगर आपकी किस्मत ज्यादा बढ़िया रही तो 3 नंबर में भी आपको मिल जाएगा, आएगा जरूर, इतना आप ध्यान रखें।
कारण मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। और साथ में जो भी आप केमिस्ट्री में डेफिनेशन या कोई भी कारण याद कर रहे हो तो उसमें आप रिएक्शन को जरूर याद कर लेना, रिएक्शन आप जरूर लिख करके आना, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर के पास में ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो वहां पर एग्जामिनर उदाहरण को ही देख लेता है। अगर आपका उदाहरण सही होगा तो वही आपका चेक कर दिया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना, उदाहरण को जरूर तैयार करके जाए हर डेफिनेशन के। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमारा 2022 में आया हुआ है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि अल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक होता है, या फिर हमारा दूसरे तरीके से भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो ये आपका कारण टाइप में आ जाएगा 3 नंबर में आएगा, 1 नंबर में, उससे ज्यादा में नहीं आएगा, 2 नंबर में भी इसके आने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमें यहाँ पर अणुसूत्र दे रखा है C4H10O, ये सभी समावयवी की हमें यहाँ पर संरचना बनानी है, या इसके कितने समावयवी होता है वो बताने, और साथ में उसका IUPAC के नियम के आधार पर हमें यहाँ पर नाम लिखना है। और ये हमारा 2020 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा 3 नंबर के लिए है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, और इसके हाई चांसेस हैं कि आपको 2026 के एग्जाम में मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से नोट कर लें, और सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, सोल्यूशन को नोट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि लास्ट में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप बार बार वीडियो को देखें और यहाँ से क्वेश्चन को नोट करें। अभी हाथों हाथ यहाँ से आप नोट्स बनाते रहें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है एसिटाल्डिहाइड तथा कीटोन में 2 विभेद बताने हैं, यानी कि हमें यहाँ पर अंतर बताने हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना, अंतर भी आपके आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड हैं, और दोनों ही क्वेश्चन हमारे 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन दोनों ही क्वेश्चंस को आप 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। इसके क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछ रखा है एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाई जाती है, वो हमें यहाँ पे बताना है, और ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आया हुआ है। इसकी समीकरण मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाई जाती है, और ये क्वेश्चन हमारा 2017 में भी आया हुआ है और 2023 में भी आया हुआ है। इस क्वेश्चन के हाई चांसेस हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके 3 नंबर में भी आ जाते हैं और 4 नंबर में भी आ जाते हैं, जिसमें हमें 3 समीकरण दे रखी होती है और हमसे इसी तरीके से पूछ रखा है, और हमसे इसी तरीके से पूछ रखा होता है कि इससे ये बनाओ और इससे ये बनाओ। तो इस तरीके की समीकरणों को आप जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि आवश्यक तथा अनावश्यक एमीन अम्ल क्या होते हैं, प्रत्येक के हमें यहाँ पर 2 उदाहरण लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उदाहरण भी आप जरूर पढ़ लेना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उदाहरण भी हमसे पूछ रखे हैं, और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आ चुका है और 2019 में भी आ चुका है। अब ये नेक्स्ट आपका 2026 में जरूर आएगा, तो आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 नंबर के लिए जरूर तैयार कर लें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस बार आपको ये बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएगा, और ये शायद आपका सैंपल पेपर के साइड 1 में भी दे रखा है। और स्टूडेंट्स, अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हमसे यहाँ पर डीएनए वाला क्वेश्चन पूछ रखा है, और ये हमारा 2017 में आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारा 3 नंबर में आ जाता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप जरूर पढ़ लेना। मेरे हिसाब से ज्यादा चांसेस तो नहीं है, फिर भी आप पढ़ करके जरूर जाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि पौधे में कार्बोहाइड्रेट के 2 मुख्य कार्यों को हमें यहाँ पर लिखना है, और ये क्वेश्चन हमारा 2015 में आ चुका है। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड में मिल सकता है और बोर्ड एग्जाम में भी मिल सकता है। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके 2 नंबर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2022 में आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस तरीके की समीकरण आपकी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाती है, तो यहाँ पर हमें 3 अधूरी समीकरण दे रखी है जिनको हमें यहाँ पर पूरा करना है, तो इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है। इस तरीके का क्वेश्चन आपका हर साल रिपीट होता है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो तो आप उसमें चेक कर लेना, आपको हर साल इस तरीके का एक नया क्वेश्चन मिल जाएगा, और वो भी ज्यादातर 3 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो आप इस क्वेश्चन को 3 मार्क्स के लिए जरूर तैयार कर ले। समझ लें ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आना ही है, और इसके 100% चांसेस है, तो 2026 में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आएगा। तो सभी समीकरण को आप जरूर तैयार कर लें बड़े तरीके से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25, और ज्यादातर अब यहाँ से हमारे 3 से 4 नंबर वाले क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे, और इन क्वेश्चंस के यहाँ पर आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इनके सोल्यूशन काफी लॉन्ग है, मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकता हूँ। अगर आप इन क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहते हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना कि आपको किस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए। उसके बाद में आप टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको इन क्वेश्चन के सोल्यूशन सेंड कर दूंगा। तो ये हमारे जो इसका क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसमें हमसे यहाँ पर 4 पॉइंट दे रखे हैं, जिनकी हमसे यहाँ पर डेफिनेशन पूछ रखी है। मोल अंश, जिसको हम मोल प्रभाव भी बोलते हैं, मोललता, मोलरता और द्रव्यमान प्रतिशत। और यहाँ पर आप खुद देख लें कितनी बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन, 2015, 2019, 2023, 2024, लगभग 4 साल हमारे इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है और 4 में भी आ सकता है। तो मोस्ट रिपीटेड है, और इनके 100% चांसेस है कि आपको 2026 के एग्जाम में मिल जाएंगे। या तो हमसे 3 डेफिनेशन पूछ रखी होंगी इनमें से, या फिर हमें कोई ना कोई न्यूमेरिकल दे रखा होगा, कोई एक डेफिनेशन के साथ में कोई ना कोई या तो फिर हमसे न्यूमेरिकल पूछ लेगा। तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है हेनरी का नियम, और साथ में उसके हमें यहाँ पर अनुप्रयोग भी बताना है।
खुद देख लें कितनी बार आ चुका है, 2015, 18, 19, 24, 4 साल ये हमारा आ चुका है और इस क्वेश्चन के भी 100% चांसेस है ये आपको 2026 के एग्जाम में मिल जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 4 नंबर में, इसको भी आप यहाँ से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा 3 तरीके से एग्जाम में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव पूछ रखा है। यहाँ पर आप देख लें 2015, 2016, 2024 3 साल आ चुका है। मोस्ट रिपीटेड है 2026 के एग्जाम के लिए और ये आपका 4 नंबर से कम में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 27 है जिसमें हमसे यहाँ पर वैद्युत भागफल यानी कि ईएमएफ की गणना करनी है, ये क्वेश्चन हमारा 2016 और 2023 3 साल ये भी क्वेश्चन हमारा आ चुका है और ये भी क्वेश्चन हमारा हर साल रिपीट होता रहता है। ईएमएफ निकालने के लिए ये हमारा आता रहता है, तो इसको भी आप 3 नंबर के लिए जरूर तैयार कर लेना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस साल भी इसके आने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर ये जो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये आपके पिछले 15 साल के पेपर्स में से छाटे गए हैं जो आपके 2026 के एग्जाम में आएंगे, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो कि हमारा 3 साल आ चुका है, 2017, 2019 और 2023, जिसमें हमसे यहाँ पर कोल राउस का नियम पूछ रखा है और 3 तरीकों से अब तक ये आ चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है और अक्सर एग्जाम में आता रहता है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा 2 साल आ चुका है, 2022 और 2025, जिसमें हमसे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का हमें यहाँ पर संक्षेप में वर्णन करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, इनके लिए जो वेग स्थिरांक होते हैं वो आपको आना चाहिए, उसका निगमन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख लें आपका 2 साल आ चुका है, 2015 में और 2018 में। अब ये नेक्स्ट आपका 2026 में जरूर आएगा, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। इस क्वेश्चन के इस साल आने के ज्यादा चांसेस हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस हमारे सिर्फ इंपोर्टेंट नहीं है बल्कि ये क्वेश्चंस हमारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके केमिस्ट्री में 2026 में आपके स्कोर को आसानी से बढ़ा सकते हैं। बस आप इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आपको क्वेश्चन बड़े तरीके से याद होंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादा मार्क्स वही लाता है जो सही तरीके से मेहनत करता है, जो कि अभी आप कर रहे हो। आप देखते हैं हम इसके बचे हुए क्वेश्चन को। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे यहाँ पर संगठीय सिद्धांत पूछ रखा है जो कि हमारा 16, 17, 19, 23 4 साल हमारा आ चुका है और ये आपका 4 मार्क्स में यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, आपके इस क्वेश्चन के आने के हाई चांसेस हैं। उसके बाद में जो आपका क्वेश्चन नंबर 32 है जिसमें हमसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रखे हैं, इस तरीके का एक क्वेश्चन आपका हर साल आता रहता है और ये हमारा कंपलसरी है, जिसमें हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने होते हैं और यहाँ पर हमें ये पॉइंट दे रखे हैं क्योंकि हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पर आप पॉइंट्स को देख लें कितनी बार ये हमारे रिपीट हो चुके हैं, तो ये भी आपका 3 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, तो आप इस क्वेश्चन को भी 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2015, 16, 19, 20, 25 ये लगा लो 4 से 5 साल इस तरीके के क्वेश्चन हमारे हर साल आ रहे हैं। 2026 में भी इस तरीके का क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, तो इसको आप जरूर तैयार कर लें। अब यह हमारा क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 33 में हमारे कारण पूछ रखा है जो कि हमारे 2022 में आया हुआ है, जिसमें कि हमसे पूछ रखा है कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांशों की अनुचुंबकीय है, इसका हमें यहाँ पर कारण बताना है। और मैंने आपको बताया था कि कारण वाले क्वेश्चन आपके किसी में भी आ सकते हैं और ये हमारे 3 से 4 नंबर वाले क्वेश्चन में इंपोर्टेंट है, वो डिपेंड करेगा कि हमें कितने कारण दे रखे हैं। उसके बाद में जो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है स्पेक्ट्रोमी रासायनिक श्रेणी क्या है, और ये आपका 2025 में आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो इस साल इस क्वेश्चन के आने के कम चांसेस है, लेकिन अगर आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो आप इस चैप्टर से इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा 2016 में आया हुआ है, जिसमें हमें यहाँ पर इन समीकरणों को पूर्ण करना है। जैसे कि अभी मैंने आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन पहले भी बताया था, जिसमें हमें यहाँ पर समीकरणों को पूरा करना होता है, जिसमें हमें यहाँ पर आधी अधूरी समीकरण दे रखी होती है। तो आप ये सोच लें कि 2026 में ये क्वेश्चन हमारा आएगा ही, तो आप सभी समीकरणों को ढंग से तैयार कर लें। उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, जिसमें हमसे यहाँ पर डीडीटी और बीएचसी बनाने की हमसे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया पूछ रखी है, 2019 में आ चुका है। अभी नेक्स्ट आपका 2026 के एग्जाम में आने के इस क्वेश्चन के पूरे चांसेस है, और 3 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा 2015 में भी आ चुका है और 2018 में भी आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का पूर्णतः भरी हुई रंगीन बोतल में क्यों भंडारण किया जाता है, आवश्यक रासायनिक समीकरण दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि समीकरण की आपकी पूछी जाती है और यहाँ पर पूछ रखी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसके भी हाई चांसेस है इस साल के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें हमें यहाँ पर परिवर्तन बताने हैं, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। क्लोरोबेंजीन से डीडीटी, क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल और ब्रोमोएथेन से प्रोपेन नाइट्राइल। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2019 में भी आया हुआ है और 2025 में भी आया हुआ है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आने ही है, बस इनको आप जरूर तैयार कर लेना। कुछ तो आपके ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आते ही हैं, मतलब उस तरीके के क्वेश्चंस आपको तैयार करने, यानी कि मेथड आपको अगर पता होगा तो आप क्वेश्चंस को आराम से कर लेंगे। तो मेथड्स को आप जरूर तैयार कर लें कि हम यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे।
अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे यहाँ पर डीडीटी, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर हाइड्रोफॉर्म, इनके हमसे यहाँ पर उपयोग पूछ रखे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन के इस साल आने के चांसेस है, या तो इससे पहले वाला क्वेश्चन आ जाएगा डीडीटी या बीएससी वाला, या फिर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, आएगा जरूर, तैयार आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, जो कि हमारा 2018 में भी आया हुआ है और 2025 में भी आया हुआ है, जिसमें हमसे यहाँ पर दो विक्रियाएं पूछ रखी है, फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया और दूसरा एनिसोल का नाइट्रीकरण। और आपके लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरीके की अभिक्रियाएं भी आ जाती हैं, 3 नंबर में भी और 4 नंबर में भी, कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाती है, और उसमें हमसे वहां पर समीकरण भी पूछ रखी होती हैं। तो इनको आप जरूर तैयार कर ले, इन क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना भी, ये आपको प्री बोर्ड में भी मिल जाएंगे इसमें से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं, और यहाँ पर हमसे कोई सी विधि पूछ रखी होती है। जैसे पहली विधि हमारी यह है, और इसके अथवा में जो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है उसकी हमारे पास दूसरी विधि है विक्टरमेयर विधि, और ये हमारी आती रहती है विक्टरमेयर विधि, मोस्ट इंपोर्टेंट। और तीसरा भी हमसे यहाँ पर पूछ रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये शायद आपके सैंपल पेपर के साइड 1 में भी दे रखा है, और यहाँ पर आप देख लें 2017 में आपका आया हुआ है, जब से रिपीट नहीं हुआ है, इस साल आने के इसके हाई चांसेस हैं, ये आपके सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें भी हमसे यहाँ पर पूछ रखा है, लेकिन हमें यहाँ पर इनमें अंतर बताना है, यानी कि विभेदीकरण, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2026 में। इस बार आपकी या तो पहली वाली विधि आ जाएगी या फिर दूसरी वाली विधि आ जाएगी, आएगी जरूर, इनको आप लॉन्ग क्वेश्चन में ही तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 43 में हमें यहाँ पर रासायनिक समीकरण देकर हमें इन्हें समझाना है। ये हमारी इसकी पहली अभिक्रिया और ये हमारी इसकी दूसरी अभिक्रिया है। दूसरी वाली हमारी इंपॉर्टेंट है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया वाली, और ये हमारी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आई हुई है। मैंने आपको बताया था कि 2 भी हमें दे देते हैं और 3 भी हमें दे देते हैं अभिक्रिया। और ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें हमसे यहाँ पर रासायनिक समीकरण पूछ रखी है और उनको हमें यहाँ पर उदाहरण देकर समझाना है। एक तो यहाँ पर पहली वाली रोजर मुंड अभिक्रिया, और दूसरी हमारे पास क्लीमेंसन अभिक्रिया। और यहाँ पर आप देख लें कि आपका 2017, 2024, 2025 3 साल आ चुका है, अब ये नेक्स्ट आपका 2026 में जरूर आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस आप इन सभी क्वेश्चंस को इनमें से तैयार कर लें, इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आप देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा 2022 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर समीकरणों को समझाने के लिए बोल रखा है। पहली है कैनिजारो, दूसरी है क्लीमेंसन, तीसरी है एस्टीकरण, और चौथी हमारे पास कोल्बे वाली। और ये जो चारों ही रिएक्शंस हैं, ये हमारी मोस्ट रिपीटेड है। आप इन रिएक्शंस को जरूर तैयार कर लेना, इन समीकरण के हाई चांसेस हैं कि आपको इस साल जरूर मिल जाएंगी, इन्हीं में से होंगी, इससे बाहर नहीं होंगी। इतना मैं आपसे कह रहा हूं कि इन समीकरणों को आप तैयार कर लेना, इन्हीं में से आपको कोई ना कोई समीकरण मिल जाएगी, क्योंकि हमारी इंपॉर्टेंट है और इनके हाई चांसेस रहते हैं एग्जाम में रिपीट होने के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जो कि हमारा 2019 में भी आ चुका है और 2023 में भी आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें, वहां पर आपको इस तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके के और भी क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें बता रखे हैं, और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पर आ चुका होगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें से यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमिनो की हमें यहाँ पर पहचान की विधि का वर्णन करना है। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2016, 18 और 2025 में आ चुका है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। इसमें जो आपका अल्कोहल वाला क्वेश्चन है उसके हाई चांसेस हैं, इसमें जो आपका अल्कोहल वाला चैप्टर है उसके ज्यादा चांसेस हैं, और ये हमारा इंपॉर्टेंट भी है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना, इसको भी आप जरूर पढ़ करके जाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, और जो मैंने अभी आपको ज्यादा रिएक्शंस बताई हैं उन्हीं में से यहाँ पर भी रिएक्शंस दे रखी हैं। इसमें जो हमारी हॉफमैन वाली है, युग्मन अभिक्रिया है, और साथ में एमीन वाली अभिक्रिया है, ये तीनों हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इन समीकरणों को भी आप जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर आप देख लें कितनी कितनी बार रिपीट हो चुकी है, 2015, 2018, 2019, 2020, 2024, 2025, लगभग हर साल ही आपकी रिपीट होती है, इनको आप जरूर तैयार कर लेना, वरना आपके पास एग्जाम में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचा होगा। आप यही सोच रहे होंगे कि हम इनको तैयार कर लेते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे यहाँ पर न्यूक्लियो ऑक्साइड और न्यूक्लियो ऑक्साइड में क्या अंतर है वो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है। 2017, 2019, 2023 3 साल ये हमारा आ चुका है, और इस साल के लिए मोस्ट रिपीटेड है। क्यों रिपीटेड है? ये आपके 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। इस क्वेश्चन के तो हाई चांसेस है ये आपका इस साल जरूर आएगा, और वैसे भी हमारे इंपॉर्टेंट ही है क्वेश्चन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें हमसे यहाँ पर डीएनए और आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक और क्रियात्मक अंतर पूछ रखे हैं। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप जरूर कर लेना। एक आपका डीएनए वाला आगे भी आया था, या तो आपका वो आ जाएगा या फिर ये आ जाएगा, इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस को आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको केमिस्ट्री के 2026 के एग्जाम के लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से छाटे गए हैं।
और हर साल इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास में वो 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम 2026 और प्री बोर्ड एग्जाम को आसान और हाई स्कोरिंग बना देंगे। बस आप इन क्वेश्चंस की ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। जो इसमें डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, उसके लिए फॉर्मूले आप लिख लिख कर, डेफिनेशन है लिख लिख कर जरूर प्रैक्टिस करना। तभी आपको ये सारी डेफिनेशन याद होंगी और तभी आप केमिस्ट्री में हाई स्कोर कर पाओगे। और अगर आपको केमिस्ट्री के या फिर और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। उसमें आपको सभी सब्जेक्ट के सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना या फिर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर देख लेना। सभी प्लेलिस्ट वहां पर मैंने बना रखी है। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई भी उत्तराखंड बोर्ड की नई अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो चाहिए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।